Hello students, welcome back to my channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shirja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to my channel below. Now without further delay, let's get started with our today's topic for class 6th Geography chapter 5 Major Domains of the Earth. It is taken from NCERT book CBSE. Now ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें पहले हम बात करते हैं लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जो है ये एक सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है और ये होने चाहिए। लिथोस्फेयर यानी कि होता है लैंड, वो पोर्शन जो कि रॉक से एंड पेबल से, पत्थरों से भरा हुआ हो, उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, लैंड जिसके ऊपर हम रहते हैं। वेयर एज एटमॉस्फेयर मतलब होता है जो अर्थ होती है उसमें उसके बाहर एक लेयर जो है, एक एयर की जो लेयर होती है, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, राइट। इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में आपकी गैसेस भी क्या बोलते हैं इंक्लूड होती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस होती हैं। वेयर एज हाइड्रोस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर जो होता है वो वाटर की सारी फॉर्म्स होती हैं जैसे कि आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है। और बायोस्फेयर होता है, इन तीनों को मिला के हम एक शब्द बोलते हैं बायोस्फेयर जिसमें तीनों होते हैं, मीन्स लाइफ, ओके। तो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ये तीनों हमको कौन से प्लैनेट में मिलते हैं? अर्थ में मिलते हैं, इसलिए ही अर्थ में ह्यूमन बीइंग्स आ पाए, ठीक है। अब वर्ड ओरिजिन एक बार देख लेते हैं, दैट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। नाउ इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस? तो लिथोस का मतलब तो होता है एटमो। लिथोस का मतलब होता है स्टोन। एटमॉस का मतलब देखो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा था ना, एक बार याद करिए, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था लिथोस मतलब क्या होता है। तो एक ग्रीक वर्ड से एक शब्द आया है लिथोस जिसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है। हमने स्टोन एजेस पढ़ी थी हिस्ट्री में, राइट। फिर आता है एटमॉस्फेयर होता है वेपर्स, एंड वेयर एज हुडोर मीन्स होता है वाटर, और बायोस मीन्स होता है लाइफ, जिंदगी, लाइफ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस की। व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस? तो द सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। फिर है it comprises the rocks of the earth crust and thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms. तो ये जो लिथोस्फेयर मतलब होता है, तो ये सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, यानी कि जिसमें इंक्लूड होता है आपके स्टोन्स, रॉक्स जो कि अर्थ क्रस्ट में से ही निकलते हैं, सॉइल, थिन लेयर ऑफ सॉइल जो कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, ओके। नाउ देर आर दो मेन डिविजन्स हैं अर्थ की सरफेस की, दैट आर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। सो द लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम बोलते हैं ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. Now you can look at the map of world that's given in figure 5.1. Are all the land masses connected with one another? The level of sea water remains the same everywhere. तो जो लेवल होता है सी वाटर का
वो हर जगह सेम रहता है, ठीक है। नाउ एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। तो ये जो मैप है ये हमारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस बुक में दे रखा है। तो एक बार डू यू नो देख लेते हैं। तो डू यू नो में सिर्फ ये है, इनमुड हिलारी जो न्यूजीलैंड से है, एंड तेजिंग नॉर्गे शेरपा जो कि इंडिया से हैं, ये फर्स्ट मैन हैं जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब कर चुके हैं प्लैनेट अर्थ में। और 29 में 1953 में जुनको ताबेई जो कि जापान से हैं, कहाँ से है, जापान से हैं, वो फर्स्ट वुमेन है टू रीच द समिट, जो कि 16 मई में किया था। और 1975 में फर्स्ट इंडियन वुमेन जो हैं, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब कर चुकी है 23 मई में, वो है 1984 में, शी वॉज बचेंद्री पाल। ओके, नाउ कॉन्टिनेंट्स, अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, 7 मेजर कॉन्टिनेंट है जो कि सेपरेटेड है वाटर बॉडीज से, और उनका नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। नाउ लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड that's given in figure 5.1 again, and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere। तो जो ज़्यादा पार्ट है, ग्रेटर पार्ट है लैंड मास का, वो लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं लोकेशनल सेटिंग्स में। अब हम लोकेशनल सेटिंग्स में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया की। तो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है, जो कि 1/3 पार्ट जो है कवर करता है अर्थ का। टोटल जो अर्थ का एरिया है उसमें से 1/3 पार्ट जो है वो एशिया कवर करता है, ठीक है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो कॉन्टिनेंट है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। नाउ ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ये इस कॉन्टिनेंट से पास करता है। एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेट है बाय द यूरल माउंटेन, जो कि वेस्ट में है। नाउ यू कैन सी इन फिगर 5.1 अगेन द कॉम्बाइंड लैंडमास। जो कम्बाइंड लैंडमास है यूरोप और एशिया का, उन दोनों को मिला के हम यूरेशिया बोलते हैं। एक बार हम जल्दी से मैप देख लेते हैं। तो मैप में आप यूरोप और एशिया को देखिए, तो देखिए ये हमारे यूरल माउंटेन्स जो कि एशिया और यूरोप को एक दूसरे से क्या करते हैं, यूरोप और एशिया को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है जो यूरोप और एशिया को मिलाता है, इससे हम बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल्स टू यूरेशिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप जो है वो बहुत छोटा है एशिया से, अगर हम कंपेयर करें तो द कॉन्टिनेंट लाइज, तो ये कॉन्टिनेंट जो है ये वेस्ट एशिया की तरफ ज़्यादा लाइक करता है, कहाँ, मतलब ज़्यादा नहीं, सॉरी, ये लाइक करता है वेस्ट एशिया की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो इसको हाँ नोट्स में अपने क्या करेगा, इंक्लूड करिएगा। उसके बाद है दी आर्कटिक सर्कल। जो आर्कटिक सर्कल है वो पास करता है इस कंट्री से, यूरोप से। और जो यूरोप है, ये यूरोप जो कंट्री है ये इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज से बाउंड है 3 साइड से, 3 साइड से, जो कि आप मैप में देख भी सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वो अफ्रीका है। और अफ्रीका जो है उससे पास करता है इक्वेटर। जो इक्वेटर है वो अफ्रीका से पास थ्रू करता है
जिस इक्वेटर की वैल्यू है 0 डिग्री, जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं, वो रन करता है ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब ये अफ्रीका का जो लार्ज पार्ट है, अफ्रीका का जो ज़्यादातर पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, यानी कि इक्वेटर के ऊपरी हिस्से में साउथ अफ्रीका का ज़्यादा पार्ट है। ये देखिए, ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो हाँ, फिर है ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका एक ओनली कंट्री है जो कि जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करते हैं। उसके बाद है सहारा डेजर्ट। तो ये जो सहारा डेजर्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है जो कि लोकेटेड है अफ्रीका में। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये सारी साइड से ओशंस और सीज से बाउंडेड है। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये है आपका कंट्री साउथ अफ्रीका, कंट्री नहीं सॉरी कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका। और ये जो है ये चारों तरफ से वाटर बॉडीज से बाउंडेड है, मतलब सारी तरफ से, सारी साइड से वाटर बॉडीज से बाउंडेड है। अब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड की, जो कि साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप से लिंक्ड है, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा, तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और ये जो है ये साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप से कनेक्टेड है, और उस नैरो स्ट्रिप को हम बोलते हैं इस्थमस पनामा। अब ये जो दी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है, सॉरी दी कॉन्टिनेंट दैट लाइज कंप्लीटली इन दी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही लाई करता है। ये देख सकते हैं आप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है ये वाला कॉन्टिनेंट, और वेरा सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये वाला कॉन्टिनेंट पाया जाता है। ठीक है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये 3 साइड से ओशंस और ओशन से सराउंडेड है। तो कैन यू नेम दिस ओशंस? तो क्या आप इन ओशंस को नाम बता सकते हैं? अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका जो है वो लाई करता है मोस्टली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ अच्छा, ये आई थिंक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दैट विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट में साउथ अमेरिका को कौन से ओशन घेरते हैं? द एंडस, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, रन्स थ्रू इट लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब आता है एक जो एंडस है, ये एक लॉन्गेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, which runs through its length from north to south. अब है साउथ अमेरिका एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। अब साउथ अमेरिका जो है उस साउथ अमेरिका के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, सॉरी नॉट लॉन्गेस्ट बट लार्जेस्ट रिवर है, और उस रिवर का नाम है अमेज़न रिवर। आपने बहुत सुना होगा अमेज़न रिवर, अमेज़न तो एक ऐप भी है। ठीक है, उससे उसी ये जो अमेज़न रिवर है उससे ही अमेज़न ऐप का नाम पड़ा है। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ का, जो कि लाई करता है एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये सारी साइड से ओशंस और सीज से घिरा हुआ है, और इस कॉन्टिनेंट को क्योंकि छोटा है तो इस कॉन्टिनेंट को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट
बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आप उसमें ऑस्ट्रेलिया लेके आएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, हाँ, अब ये एक बार देख लेते हैं। तो ये है इस्थमस, ये मैंने आपको दिखाया भी था मैप में। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू मासेस, जो वो ये इस्थमस है, ये देखिए, जो कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिस उस नैरो स्ट्रिप को हम इस्थमस बोलते हैं। और फिर आता है एक नैरो स्ट्रिप जो कि इंडिया और श्रीलंका को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसे हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं। सो अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज। अब स्ट्रेट क्या होता है, तो देखिए, अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर connecting two large water bodies like seas and oceans. Now name the strait between India and Sri Lanka. तो वो पाक स्ट्रेट है, वो तो आप जानते ही हैं। अब बात आती है एंटार्क्टिका की। अंटार्कटिका जो है वो कम्प्लीटली है सदर्न हेमिस्फेयर में, और ये एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो जो साउथ पोल है वो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट पे लाई करता है, एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। तो जैसा कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये साउथ पोलर रीजन में लाई करता है, लोकेटेड है यानी कि, तो इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। तो ये परमानेंटली, मतलब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद आइस, थिक आइस शीट्स। ओके, सो देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो यहाँ इस जगह, इस कॉन्टिनेंट में ह्यूमन, देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी कि आप घूमने जाना चाहते तो आप इस कॉन्टिनेंट पे जा सकते हैं, लेकिन आप इस सेटल नहीं हो सकते इस कॉन्टिनेंट में हमेशा के लिए। यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में आप नहीं रह सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत ठंडा होती है। नाउ मेनी कंट्रीज हैव रीच्ड रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। तो मैनी जो बहुत कंट्रीज जो हैं उन्होंने इस कॉन्टिनेंट में स्टेशंस की रिसर्च करी है। इंडिया ने भी रिसर्च करी है स्टेशंस की इधर। these are named as मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। सो द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ ब्लू प्लैनेट है, ये तो आप जानते ही हैं, और क्यों है ये भी जानते हैं, क्योंकि पानी के वजह से, क्योंकि क्वांटिटी खूब है पानी में, अर्थ में पानी मिलता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो 71% से भी ज़्यादा अर्थ जो है वो कवर्ड है वाटर से, वाटर के साथ कवर्ड है। और 29% जो है इट इज़ कवर्ड, इट इज़ 29% इज़ विद लैंड। 29% लैंड है अर्थ में। और हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स। आइस इन ग्लेशियर्स, आइस जो है वो ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर एंड अ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कॉम्प्रोमाइज द हाइड्रोस्फीयर। अब more than 97% of the earth water is found in the oceans and is too salty for human use. A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers of or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for humans. देखिए, फ्रेश वाटर सिर्फ इतना है, पानी तो खूब है, पानी 97%, सॉरी ओशंस 97.5% है, लेकिन फ्रेश वाटर जो है वो 2.5% है। अब ये एक एक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं ओशंस की।
तो ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, तो ओशंस जो है वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सब जो है ये इंटरकनेक्टेड है। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, तो ओशन का जो पानी होता है वो हमेशा मूव करता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन, तो तीन चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन है। वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स and the ocean currents. Now the five major on ocean, तो पांच मेजर ओशंस जो हैं वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन in order of their size. Now the Pacific Ocean is the largest ocean. Pacific Ocean सबसे बड़ा largest ocean है and it is spread over 1/3 of the earth, और ये जो ओशन है ये 1/3 ऑफ द अर्थ को क्या करता है, वो कवर करता है। ठीक है, और मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, मरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, जो कि पैसिफिक ओशन में लाई करता है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, तो ये जो पैसिफिक ओशन होता है ये ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंड इट, तो ये जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है दे आर सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन, जो कि आप मैप में भी देख सकते हैं। Now the Atlantic Ocean in the second largest ocean in the world. It is S-shaped. ये S-shaped ocean है और ये it is flanked by the North and South Americas. तो ये जो है it is flanked by the North and South Americas on the western side. western side में से ये North और South America से flanked है. Now the coastline of Atlantic Ocean is highly indented. The irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. तो ये busiest ocean है. The Indian Ocean is the only ocean named after a country. तो इंडियन ओशन जो है वो एक ओनली ओशन है जो कि एक कंट्री के नाम से लिया गया है, और उस कंट्री का नाम इंडिया है जिसमें हम रहते हैं, हिंदुस्तान, इंडिया। ऑफ कोर्स द शेप ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, तो इंडिया की जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। ठीक है, in the north it is bound by Asia, in the west of Africa and in the east of Australia। तो ये जो कंट्री इंडिया है, तो हाँ सॉरी, जो इंडियन ओशन है वो एक कंट्री के नाम से लिया गया है जो कि इंडिया है। द शेप तो सॉरी, कंट्री नहीं, इस ओशन का जो शेप है, मैंने गलत बोल दिया, मैंने कंट्री की शेप बता दी, मेरे को बताना है इंडियन ओशन की शेप। तो इंडियन ओशन की जो शेप है वो ट्रायंगुलर है शेप में, एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा थोड़ा, ऑलमोस्ट राइट, शेप में ट्रायंगुलर है। और ये जो ओशन है ये एशिया, जो कि इन द वेस्ट बाय अफ्रीका और इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया से बाउंडेड है। नाउ द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. Now the Arctic Circle is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. Now it is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. Now Arctic Circle जो है
इज लोकेट आर्कटिक ओशन जो है, ये जो लोकेट है, इट आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। और आर्कटिक सर्कल जो है और नॉर्थ पोल जो है, आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। तो आर्कटिक ओशन जो है वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है एक नैरो स्ट्रेच से ऑफ शैलो वाटर, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो आप देख लेते हैं कितना बचा है एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा बच रहा है, जल्दी से कर लेते हैं। The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays. तो एटमॉस्फेयर मतलब एयर होता है। नाउ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. So the layers starting from Earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. अब एक बार देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर जो है ये वो 5 उसमें वो है, क्या बोलते हैं, डिवाइडेड है। लेयर्स हैं, जिस सबसे पहले थर्मोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर एरोप्लेन, देन स्ट्रेटोस्फेयर और फिर आता है आपका ट्रोपोस्फियर। सबसे ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे, सबसे नीचे, ऐसे। ठीक है, तो अब हम आगे का पार्ट 2 में करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, आई थिंक इट्स ऑफ 27 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब आगे का मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का हम पार्ट 2 कवर करेंगे। Thank you for watching this video and don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you.